25 फरवरी को एनडीए विधानमंडल दल की बैठक, सीएम नीतीश की अध्यक्षता में बजट सत्र को लेकर बनेगी रणनीति। बयान में स्वास्थ्य विभाग की नहीं थम रही लापरवाही, सहरसा में 4th ग्रेड के कर्मचारी ने लगाया टीका तो मोतिहारी नालंदा में घूस लेते वीडियो वायरल। पीएम मोदी आज अमेठी और प्रयागराज में करेंगे रैली, बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में जनता से मांगेंगे वोट। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर राजधानी पटना से, जहां 25 फरवरी को एनडीए विधानमंडल दल की बैठक है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां आपको बता दें कि सीएम नीतीश की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां बजट सत्र को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। तो देखिए, विधानमंडल के सभी एनडीए के सदस्य बैठक में होंगे शामिल। तो बजट को लेकर रणनीति बनेगी और विधानमंडल के सभी एनडीए के सदस्य बैठक में शामिल होंगे। 25 फरवरी से बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हो रहा है और बजट सत्र में एनडीए की क्या रणनीति रहेगी, इसको लेकर 25 फरवरी को एनडीए विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। 25 फरवरी को सदन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए विधायक दल की बैठक होगी। विधानसभा और विधान परिषद के सभी एनडीए के सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे। सभी को बैठक में आने के लिए कहा गया है और विधानसभा में सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के अनुसार बजट सत्र में एनडीए के घटक दल के सभी सदस्य किसी तरह से विपक्ष को जवाब दे, इसकी रणनीति बनेगी। तो देखिए, आपको बता देते हैं कि 25 फरवरी से एनडीए विधानमंडल दल की जो बैठक है वो बुलाई गई है। सीएम नीतीश की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और बजट सत्र को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। दरअसल बजट सत्र में एनडीए की क्या रणनीति रहेगी, इसको लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी और किस तरीके से विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देना है। कैसे, जब विपक्ष कई मुद्दे अहम उठाएंगी, जब सरकार को घेरने की कोशिश करेगी और कई सारे जवाब मांगेंगी, तो कैसे सत्ता पक्ष को जवाब देना है, उस पर बातचीत होगी और उस पर रणनीति बनाई जाएगी। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। 25 फरवरी को सदन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए विधायक दल की बैठक होगी। विधानसभा और विधान परिषद के सभी एनडीए के सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे और सभी को बैठक में आने के लिए कहा गया है। देखिए, विधानसभा में सत्ता पक्ष मुख्य सचेतक ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के अनुसार बजट सत्र में एनडीए के घटक दलों के सभी सदस्य जो हैं वो किस तरीके से विपक्ष को जवाब देंगे, इस पर रणनीति बनाई जाएगी। खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, आपसे जानना चाहेंगे, एक बैठक अहम होगी और रणनीति तैयार करने की कोशिश इस बैठक में की जाएगी। जी बिल्कुल पूजा, देखिए 25 तारीख से बिहार विधानसभा का बजट सत्र चलना है, जहां पर किस तरीके से विपक्ष को जवाब देना है, तमाम मुद्दों को लेकर अब एक बैठक बुलाई जाएगी, जो कि बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में होगी। एनडीए की बैठक है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बिहार के दोनों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी मौजूद रहेंगे और तमाम वो विधायक और मंत्री होंगे, जहां पर बैठकर विचार किया जाएगा कि किस तरीके से विपक्ष के तीखे सवाल को कैसे उसका जवाब देना है और किस तरीके से सदन की गरिमा को बना के रखना है। बिल्कुल उत्कर्ष, कई सारे ऐसे अहम मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने भी वाली है। ऐसे में क्या लगता है, विपक्ष की तरफ से ये जानना चाहेंगे कि कुछ अहम मुद्दे इस बार जो सदन में उठाने वाली है विपक्ष। बिल्कुल पूजा, देखिए कुछ दिन पहले ही तेजस्वी यादव ने बयान दिया था, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि बिहार में जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, उसको लेकर भी सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षा को लेकर भी उन्होंने बात की और सबसे मुद्दा जो रहेगा वो जाति आधारित जनगणना और बिहार को दर्जा दिलाने के मुद्दे। इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है वो फिर से सरकार से सवाल करेगी। हालांकि जो अल्टीमेटम सरकार की तरफ से जाति आधारित जनगणना पर दिया गया था वो कब का पूरा हो चुका है। तो सबसे बड़ा मुद्दा जो रहेगा इस बार बजट सत्र में वो जनगणना होगा।
चलिए उत्कर्ष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और सभी सत्ता पक्ष के जो नेता हैं उन्हें इसमें शामिल होने के लिए कहा गया है। बजट सत्र में किस तरीके से विपक्ष को जवाब देना है, इस पर रणनीति बनेगी और कई अहम मुद्दों पर किस तरीके से तमाम बातें रखनी है, इस पर भी चर्चा होगी। बिहार में 25 फरवरी से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। सत्र से पहले पटना में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि सत्र के दौरान कांग्रेस बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी सहित जनहित के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेगी। वहीं विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और आरजेडी क्षेत्रीय दल है, इसलिए हमारा जो भी मुद्दा होता है वो जनहित के लिए ही होता है। राजद हमारा साथ दे या ना दे, हम जनता के सवालों को सदन में उठाते रहेंगे। विधान परिषद के सदस्य भी 3 हैं, हम लोग 19 हैं, सब लोग मिलजुल के पूरी शक्ति से करेंगे, ताकि कांग्रेस पार्टी तो हमेशा जो विपक्ष में है तो विपक्ष का रोल अपनाएगी, तो जनता के हित की आवाज हम लोग उठाने का काम करेंगे। क्या सदन में आप लोग राजद के साथ रहेंगे? ये सवाल क्यों पूछते हैं? कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, हम लोग अपना है तो हम लोग अपना साथ का क्या मतलब है? अगर सरकार की नीति के खिलाफ कुछ होगा और साथ देने का मतलब क्या? हम लोग भी विरोध करेंगे, उनको भी विरोध करना चाहिए। पटना में एसएसपी मंजीत सिंह ढिल्लों ने विधानसभा के बजट सत्र की तैयारियों को लेकर दिए सुरक्षा कर्मियों को और अधिकारियों को सख्त निर्देश उन्होंने दिए हैं। साथ ही एसएसपी ने अधिकारियों को हिदायत भी दी है कि जो घटना पिछली बार घटी थी वो दोबारा घटित ना हो। बता दें कि पिछले सत्र के दौरान विधानसभा परिसर में शराब की बोतल मिलने के बाद से हंगामा मच गया था, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों को अलर्ट मोड पर रहने की चेतावनी दी गई। सत्र के दौरान असामाजिक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। जहाँ जहाँ पर जिसकी जो प्रतिनियुक्ति है, आप स्वयं वहाँ पर जाएंगे, उस प्रतिनियुक्ति स्थल को देखेंगे, ताकि परसों से आप लोगों को किसी प्रकार की असमंजस की स्थिति ना हो कि हमारा किस गेट पे ड्यूटी है या फिर किस पॉइंट पे ड्यूटी है। ये आज ही आप लोगों को क्लियर कर लेना है। और यदि मान लीजिए आपको लगता है कभी ऐसा होता है कि किसी कर्मी की 2 जगह पर ड्यूटी लग जाती है, या फिर पिछले बार जो संयुक्त आदेश हुआ, कोई गेट में कोई चेंज हुआ या फिर कोई प्रतिनियुक्ति स्थल पे नया निर्माण हो गया और आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आज से ही आपको हम लोगों के संज्ञान में देना है। यहाँ बिहार विधानसभा के 100 साल पूरे होने पर विधानसभा भवन में लोग लगे प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ पर स्वास्तिक लगाए जाने पर सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में अब राजद ने इस मामले में आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है। इस मामले को लेकर राजद ने प्रेस वार्ता कर गंभीर आरोप लगाया है। दरअसल इस मामले को लेकर राजद के राष्ट्रीय महासचिव आलोक मेहता और श्याम रजक ने प्रेस वार्ता कर स्वास्तिक चिन्ह लगाने को लेकर इसे कुशवाहा समाज के अपमान का आरोप लगाया और इस मुद्दे को लेकर अब जनता के बीच जाने का ऐलान किया। प्रतीक विधानसभा के प्रतीक के रूप में प्रतीक चिन्ह के रूप में जो सवाल उठे हैं उससे संबंधित है। यह सवाल उठता है कि सम्राट अशोक बिहार के थे और सम्राट अशोक के द्वारा जो कार्य किए गए, जो बुद्ध के विचारों का विस्तार किया गया, फैलाया गया, जिसकी वजह से जिस एक सॉफ्ट पावर को डेवलप किया गया, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय संबंध भारत के बने। चलिए एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की मुंगेर से सामने आ रही है, जहां शराब के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं मुंगेर से, जहां शराब के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, छापेमारी में शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। तो पुलिस ने छापेमारी कर तस्कर को गिरफ्तार किया है शराब के साथ। बता दें आपको कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई है और जमालपुर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की मुंगेर से बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने शराब के साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। शराब कारोबारियों के खिलाफ लगातार पुलिस की कार्रवाई सामने आ रही है। एक तरफ जहां ड्रोन से लगातार जो शराब तस्कर हैं उन पर नजर रखी जा रही है, तो वहीं छापेमारी का दौर भी जारी है और इसी सिलसिले में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की है और एक तस्कर के साथ शराब पुलिस ने बरामद की है।
खबरें अभी और भी है, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। बात होगी सत्ता की, बात करेंगे व्यवस्था की। वादे नारे कहां गुम हो गए जनाब? किसान, मजदूर, नौजवान सब हैं परेशान। बेरोजगारी, पलायन आज भी है बरकरार। कहां तो तय था सड़क से लेकर संसद तक उठाएंगे आवाज, लेकिन अब ना हो परेशान, क्योंकि डीटीवी उठाएगा आपकी आवाज। खबरें तमाम, देश के नाम, हर सुबह हर शाम हमारी मुहिम से मिले नई पहचान, बिगड़े हालातों में भी बेहतर परिणाम, रहेंगे हर पल आपके साथ। स्थितियां जो भी हों, आप तक खबरें पहुंचाएंगे। कोरोना जैसे संकट में न दूर थे न दूर जाएंगे। समाज से जुड़े हर मुद्दे को उठाएंगे। अगर होगा गलत तो मुहिम चलाकर विरोध भी जताएंगे। पत्रकारिता का हर फर्ज निभाएंगे, क्योंकि हम हैं डीटीवी भारत। ब्रेक के बाद स्वागत है, बढ़ते हैं खबरों की ओर। समस्तीपुर जिले में बेखौफ अपराधियों ने लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया। दलसिंह सराय में लुटेरों ने एक फाइनेंस कंपनी को निशाना बनाते हुए 9 लाख की लूटकांड को अंजाम दिया। 5 की संख्या में नकाबपोश अपराधी कंपनी के अंदर ग्राहक बनकर घुसे थे। लूट के दौरान बैंक के कर्मियों और ग्राहकों को बंधक भी बनाया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है, साथ ही आसपास की सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। 5 की संख्या में हथियारबंद अपराधी घुस करके और लगभग 9,79,000 रुपया लूट लिए हैं। इस संबंध में फुटेज वगैरह को और उनके भागने की दिशा में इन लोगों को पीछा किया जा रहा है और जल्द ही कांड का उद्भेदन और अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। 2 लोग पहले आए खाता खुलवाने के नाम पे और उन्होंने कहा कि हमें अकाउंट ओपन कराना है, तो वो हमारे जो अकाउंट ओपन करते हैं सभी लोग उनके पास गए और बोला कि हमें अकाउंट ओपन कराना है। तो उन्होंने बोला कि आप हमारी क्लाइंट हैं, तो बोले कि नहीं, हम आपके क्लाइंट नहीं हैं। बिहार के कई इलाकों में ड्रोन और हेलीकॉप्टर से शराब माफियाओं के खिलाफ निगरानी हो रही है। इसी बीच कटिहार के गंगा दियारा इलाके में उत्पाद विभाग की टीम ने ड्रोन से निगरानी किया। उत्पाद अधीक्षक केशव झा ने बताया है कि लगातार इस दुर्गम इलाकों में जहां पहुंचने को लेकर परेशानी है, वहीं ड्रोन से निगरानी की जाएगी और जरूरत के हिसाब से कार्रवाई भी की जाएगी। कटिहार जिला अंतर्गत मद्य निषेध के सफल क्रियान्वयन हेतु सभी सार्थक प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में आज ड्रोन के माध्यम से वैसे क्षेत्र जो काफ़ी इनएक्सेसिबल होता है, जहाँ की सूचना या जहाँ हमें जाने में दिक्कत होती है, उन सब क्षेत्रों पर हम ड्रोन से कार्रवाई करेंगे। जितने भी दियारा क्षेत्र हैं इस गंगा नदी के उस पार, उन सब में ड्रोन का यूज़ करते हुए हम ऐसे जगहों को चिन्हित करेंगे कि कोई अवैध कारोबार या किसी तरीके की शराब की से संबंधित गड़बड़ी तो नहीं की जा रही है। तत्पश्चात पूर्ण दल बल के साथ इस पर कार्रवाई की जाए।
रोहतास माफ कीजिएगा सहरसा के नौहट्टा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बड़ी लापरवाही सामने आई है। 2 अलग अलग बच्चों की सर का स्टिच करते 4th ग्रेड के 2 कर्मचारियों का वीडियो सामने आया है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य सिस्टम की पोल खोलकर रखती है। यह तस्वीर नौहट्टा प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की है, जहां रोक टोक इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 4th ग्रेड का कर्मचारी स्टिच करता नजर आया। जब स्टिच कर रहे 4th ग्रेड कर्मचारी से पूछताछ की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी ने स्टिच करने को कहा, नहीं तो हाजिरी काटने की बात कही गई। वहीं जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी से इस बाबता बात की गई तो उन्होंने ये भी पता नहीं था कि 4th ग्रेड कर्मचारी स्टिच कर सकता है या नहीं। मुंगेर जिले के अस्पतालों का 8 बिंदुओं पर आकलन करने के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से कायाकल्प की 3 सदस्यीय टीम मुंगेर पहुंचे। ये टीम 8 बिंदुओं पर जिले के अस्पतालों का आकलन करेगी, जिसमें बायो वेस्ट यानी कचरा प्रबंधन, साफ सफाई, संक्रमण की रोकथाम, स्वास्थ्य सुविधा जैसे कई बिंदुओं का मुख्य रूप से आकलन किया जाएगा। सभी बिंदुओं पर आकलन के बाद टीम अपना रिपोर्ट मुख्यालय को सबमिट करेगी। मुंगेर जिला के सदर अस्पताल के लिए और तारापुर और संग्रामपुर के लिए हम लोग कायाकल्प असेसमेंट के लिए आए। इस कायाकल्प असेसमेंट में हम लोग जो भी चेक पॉइंट है कायाकल्प असेसमेंट का, उस चेकलिस्ट के आधार पर हम लोग स्कोरिंग करेंगे। बिहार में सुशासनी सरकार के दावे को फेल करती हुई एक तस्वीर सामने आई है। बिहार में नीतीश सरकार के अधिकारी आज सरकार के दावों पर पलीता लगा रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। बिहार में सुशासनी सरकार का दावा करने वाले नीतीश सरकार के अधिकारी ही आज सरकार के दावों पर पलीता लगा रहे हैं, लेकिन अधिकारी और प्रशासन सिर्फ जांच और कार्रवाई का भरोसा देते हैं। लेकिन आज मोतिहारी और नालंदा से आई 2 तस्वीरें एक बार फिर सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। पहली तस्वीर मोतिहारी की है, जहां स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों पर जबरन अवैध वसूली का आरोप लगा। इतना ही नहीं, इन आरोप को लेकर जब पैसे लेने वाले अधिकारी से पूछा गया तो उसने कैमरा देखने के बावजूद भी बेधड़क होकर अपनी बात स्वीकार कर ली। कितना पैसा ले रहा है? 500 रुपए। 500 रुपए। कोई उसका रिसीविंग दे रहे हैं? रिसीविंग नहीं दे रहे हैं। क्यों? कारण क्या है सर? क्या है, लाइसेंस रखिए ना। दरअसल पूर्वी चंपारण जिला मुख्यालय मोतिहारी के सदर अस्पताल में कई अभ्यर्थियों को मेडिकल रिपोर्ट बनवाने के लिए चक्कर लगाना पड़ रहा है। वही जो सिविल सर्जन कार्यालय में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों को 250 से 500 रुपए तक दे रहे हैं, उनका काम हो रहा है। जो नहीं देते उनकी समस्याएं बढ़ जाती हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना। काहे के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा? नियुक्ति पत्र में योगदान के लिए देने के लिए। क्या है यहाँ पैसा कौन सी का लिया जा रहा है? नहीं तो समझ में नहीं आ रहा है। कितना पैसा लिया गया आपसे? लगभग 250। वहीं जब हमने इसकी सूचना मोतिहारी सिविल सर्जन डॉक्टर अंजनी कुमार सिंह को दिया तो उन्होंने मामले की जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया है। क्या नहीं, लेकिन आपके यहाँ अभी सिविल सर्जन ऑफिस के बगल में ही पैसा लिया जा रहा है, जो खुद से कह रहा है कि 500 रुपया फीस ले रहा है। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो क्या करवाएंगे? जांच कराएंगे। वहीं सरकार के दावों की पोल खोलती दूसरी तस्वीर नालंदा जिला मुख्यालय बिहार शरीफ से देखने को मिली, जहां सदर अस्पताल में अवैध उगाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पैसा वाला दादा 4 बजे हो गया।
कितना रुपया देंगे ना? 500 दे लियो ना। 500 से 300 लौटा दिए। हाँ 250 से ज़्यादा नहीं है। तो सही है। भैया आप पहले बोल रहे हैं जब नहीं देना है सर्टिफिकेट। हाँ सुरेश जी इतना भगवान पहले 100 रुपये आधार है, आधार नंबर रख लो। 100 रुपये हम खुशी से आपको दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि शिक्षक नियोजन समेत अन्य जरूरी कामों के लिए सदर अस्पताल में इन दिनों मेडिकल रिपोर्ट बनवाने को लेकर अभ्यर्थियों की भारी भीड़ पहुंच रही है। इस वीडियो को देखकर बताया जाता है कि शिक्षक नियोजन समेत जरूरी कामों के लिए सदर अस्पताल में इन दिनों मेडिकल रिपोर्ट बनवाने को लेकर अभ्यर्थियों की भारी भीड़ जुट रही है। तो रिपोर्ट बनवाने के नाम पर सिविल सर्जन कक्ष के बगल में ही स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा जमकर उगाही किया जा रहा है और तो और किसी अभ्यर्थी के द्वारा कम पैसा देने पर किसी की सुनते भी नहीं। वीडियो बनवाया हूँ जिसमें सीएस का स्टाफ पैसा खुलेआम ले रहा है और धमकी दे रहा है कि पैसा नहीं दोगे तो नहीं बनेगा, तुम्हारा वो खराब कर देंगे मेडिकल को। क्या नाम है स्टाफ का? सुरेश जी नाम है। हद तो तब हो गई जब सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार से इसकी शिकायत की गई। उन्होंने ऐसे बयान दिए जिसे आप कभी सोच भी नहीं सकते। सिविल सर्जन ने कहा कि पैसा देने वाले दे रहे हैं तो हम क्या करें। हालांकि उन्होंने जांच का भरोसा दिया। पैसा लोग दे रहे होंगे, कोई मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है, ये तो भीड़ वहाँ आप देख रहे हैं कि सारे लोग भीड़ में वहाँ हल्ला किए हुए हैं। अपने तरफ से पैसा दे रहे होंगे, ये गलत चीज़ है। मैंने उनको अभी बुला करके आपके सामने बुलवाया है कि भाई इस तरह का नहीं होना चाहिए, तो गलत चीज़ है। पैसा जो है लेना देना दोनों ही बड़े गलत है। देने वाला भी दोषी है, लेने वाला भी दोषी है। इन दोनों तस्वीरों को देख सवाल सिर्फ जांच का नहीं बल्कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि सूबे की सरकार हर काम को पारदर्शिता के साथ करने का दावा करती है, लापरवाही और लापरवाह अधिकारी पर सख्ती दिखाने का भरोसा देती है, तो फिर ऐसे अधिकारी और विभाग में ऐसे रवैये पनप कैसे जाते हैं? क्या सरकार इसे खत्म करने पर ध्यान देगी? ये तो वक्त ही बताएगा। डीटीवी भारत के लिए मोतिहारी से अरुण और नालंदा से संवाददाता ऋषिकेश की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी चुनाव के प्रचार अभियान के तहत भाजपा के उम्मीदवारों के पक्ष में 2 विशाल जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी आज पहली जनसभा सुबह 11 बजे अमेठी जिले के गौरीगंज विधानसभा सीट के कोहार में संबोधित करेंगे और इसके बाद दूसरी जनसभा को प्रयागराज जिले के फाफामुआ में दोपहर 12:30 बजे संबोधित करेंगे। तो देखिए, बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही सभाओं को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं और स्थिति अब ऐसी है कि किसी भी तरीके से इस विधानसभा चुनाव में यूपी में दोबारा से जीत पाकर ही रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जिस तरीके से लगातार सभाओं को संबोधित करने का काम उनकी तरफ से चल रहा है, लोगों में प्रचार प्रसार करने का काम उनकी तरफ से चल रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं पूरी तैयारी है इस बार जीतने की। और लगातार जिस तरीके से दावे भी बीजेपी कर रही है, उनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार फिर से बीजेपी की सरकार ही यूपी में आने वाली है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। और खबर पर अधिक बातचीत के लिए शिवम मिश्रा हमारे साथ अमेठी से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिवम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 सभाओं को संबोधित करने वाले हैं। चुनाव को लेकर उनकी तरफ से लगातार तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दें, अमेठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 1 दिवसीय दौरा 11 बजे जनसभा को करेंगे संबोधित। अमेठी और सुल्तानपुर जिले के सभी 9 भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम के साथ सांसद स्मृति ईरानी और सुल्तानपुर की सांसद मेनका गांधी भी रहेंगी मौजूद। जनसभा में 2 लाख से अधिक लोगों के आने की अनुमान। गौरीगंज के सम्राट वेटिल मैदान पर होगी पीएम की जनसभा। शिवम, ये भी जानना चाहेंगे फिलहाल तैयारियां कहां तक पहुंची है, तैयारियां क्या कुछ हो रही है प्रधानमंत्री के आगमन और साथ ही साथ भारी तादाद में जो लोग पहुंचने वाले हैं उनको लेकर?
जी हाँ, बिल्कुल पूरी तरह से बैरिकेटिंग कर दी गई है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन और पीसी भी तैनात की गई है जिससे कोई विवाद न हो सके। और यहाँ पे भाजपाइयों में काफी उत्साह देखा जा सकता है, क्योंकि पीएम मोदी जिस तरह से हर जगह जनसभा कर रहे थे, मोदी अमेठी में जनसभा कर रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद ये दूसरी जनसभा उनकी अमेठी में रहेगी। बिल्कुल शिवम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेठी और प्रयागराज दोनों जगह पर सभाओं को संबोधित करने वाले हैं। और जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया, तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।